हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज है 30 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 अक्टूबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में होने वाली है। तो आप अगर चैनल पर अगर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। शुरुआत करते हैं अपने रिवीजन सेशन से। जैसे कि हम लोग कल का रिवीजन करते हैं, उसके बाद आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते थे। 29 गोल्ड जीते थे। टोटल 111 मेडल आए, जिसमें से 31 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल थे। और सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को अभी हाल ही में दोस्तों मलेशिया का नया राजा चुना गया है। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का उद्घाटन अभी हिमाचल प्रदेश में किया गया। और अभी हाल ही में मणिपुर में वार्षिक उत्सव मेरा हाचोंगुबा मनाया गया। हैरिकेन ओटिस ये मैक्सिको के दक्षिणी तट से अभी टकराया है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयं पूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है पोर्टल। पीएम मोदी ने चित्रकूट के तुलसी पीठ में 3 पुस्तकों का विमोचन किया है। ये 3 पुस्तकें हैं अष्टाध्यायी भास, रामचंद्राचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रीय लीला। इसके अलावा अभी भारतीय अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को दोस्तों फ्रांस के सेवेलियर डांस ले ऑर्डरे ड्रेस आर्ट एंड ड्रेस लेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 27 अक्टूबर को भी मनाया गया विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस, जिसकी थीम थी योर विंडो टू द वर्ल्ड। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था, पीएम मोदी जी ने 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने की घोषणा की है। ये तो थे टॉप 10 करंट अफेयर कल के एक वीडियो से, जिनका आपने किया है रिवीजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन इसकी पीडीएफ और क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। ये आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ये भी जानते चलो। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पीएम मोदी जी ने नई दिल्ली में भारतीय मोबाइल कांग्रेस के किस संस्करण का उद्घाटन किया। भारतीय मोबाइल कांग्रेस ये दोस्तों हर साल नई दिल्ली में आयोजित हुआ करता है। इस समिट में, इस कांग्रेस में भारत में मोबाइल टेक्नोलॉजी या फिर टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उसको शोकेस किया जाता है और आगे का विजन डिसाइड किया जाता है। तो इस बार भारत का ये था 7वां संस्करण। तो 7वां ये संस्करण था, पीएम मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में आयोजन किया जाता है प्रत्येक वर्ष। तो इस बार जब किया गया तो इस बार पीएम मोदी ने क्या क्या चीजें बताई, यहाँ पर आप देख सकते हो आर्टिकल्स भी है। आज आर्टिकल्स भी लिए गए हैं, तो जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो ये प्रगति मैदान भारत मंडपम में आयोजित किया गया। भारत मंडपम ये वही है जहां पर दोस्तों G20 समिट होस्ट किया गया था इस बार। ध्यान रखना, भारत मंडपम प्रगति मैदान को ही अपग्रेड करके बनाया गया है। 2 कन्वेंशन सेंटर हैं बनाए गए हैं बड़े बड़े भी रिसेंटली। एक तो भारत मंडपम जहां पर G20 होस्ट किया इंडिया ने, एक दोस्तों यशो भूमि जो कि एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होने वाला है। ये दोनों याद रखना। फिलहाल हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पर, इंडिया मोबाइल कांग्रेस पर। इस बार ये जो है 27 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में आयोजित किया गया। और इस बार पीएम मोदी जी ने 100 5G यूज केस लैब का पुरस्कार दिया। ऑनलाइन ही इन्होंने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में ये अवार्ड दिए हैं। तो इन लैब्स को 100 5G लैब्स पहल के तहत विकसित किया जा रहा है, यानी कि 100 ऐसे लैब जो 5G के टेक्नोलॉजी 5th जनरेशन के लैब्स हों। तो ये भारत भर के तमाम प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में स्थापित किए जा रहे हैं। तो इनका इन्होंने उद्घाटन भी किया और पुरस्कृत भी किया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो भारतीय अर्थशास्त्र के चौथा वार्षिक सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इसका अभी उद्घाटन किया मनोज सिन्हा जी ने। मनोज सिन्हा कौन है? ये जम्मू एंड कश्मीर के दोस्तों वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। जम्मू एंड कश्मीर अभी भी दोस्तों यूनियन टेरिटरी है, तो यहाँ के ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा जी। तो इन्होंने अभी हाल ही में चौथा एनुअल कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट किया, इंडियन इकोनॉमिक्स एंड एलाइड साइंसेस एसोसिएशन का। क्लियर है, ये डिटेल्स आपके सामने। तो इन्होंने श्रीनगर के कश्मीर यूनिवर्सिटी में ये उद्घाटन किया हुआ है। ओके, तो ये भारतीय अर्थशास्त्र और संबद्ध विज्ञान संघ यानी कि IEASA के अध्यक्ष और उनके सचिव के साथ मिलकर के इन्होंने किया है, मनोज सिन्हा जी ने। अब ये वार्षिक सम्मेलन है, 2 सम्मेलन या कहें कि 2 कॉन्फ्रेंस हो चुका। तो हम लोग कुछ और जो सम्मेलन हुए थे उनको रिकॉल कर लेते हैं। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट हुई मुंबई में, ठीक है। और 9वीं G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी P20 हुआ, ये नई दिल्ली में हुआ। ये हुआ था यशोभूमि में। आगे हेवा का इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुखों का सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन ग्लोबल टर्मरिक समिट ये मुंबई में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन दोस्तों नई दिल्ली में हुआ।
आसियान शिखर सम्मेलन 43वां, ये जकार्ता इंडोनेशिया में हुआ। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ये जोहानसबर्ग में हुआ, साउथ अफ्रीका में। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन ये दुबई में हुआ। इसके अलावा दोस्तों यूएई इस बार कॉप 28 की भी मेजबानी कर रहा है। इसके अलावा 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। और अगर बात करें हम लोग तो जैसे G7 की अगर बात करें तो G7 इस बार जापान में हुआ था, हिरोशिमा में, जापान में। G20 जो हुआ ये भारत ने मेजबानी की इसकी। ओके, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है? कौन सी भारतीय कंपनी भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू करेगी? तो दोस्तों ये करेगी टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप के द्वारा ये घोषणा की गई है कि आने वाले 2 से 2.5 सालों में ये इंडिया में आईफोन का प्रोडक्शन शुरू करेंगे। ऐसा क्यों होगा? ये आपके सामने आर्टिकल है, आप देख सकते हो, आप भी पढ़ सकते हो। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इन्होंने एक्वायर कर लिया है एक एप्पल की सप्लायर फैक्ट्री को। कौन सी सप्लायर फैक्ट्री है? ये है वेस्ट्रॉन। तो वेस्ट्रॉन का अधिग्रहण कर लिया है टाटा ग्रुप ने, और ये एक्विजिशन प्रोसेस जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद टाटा ग्रुप जो है ये इंडिया में इसका इस्तेमाल करेगी आईफोन का बनाने का, निर्माण करने का। तो ये 12.5 करोड़ डॉलर में, या कहें 125 मिलियन डॉलर में इसका अधिग्रहण किया गया है। इसकी जो इंडियन यूनिट है उसका अधिग्रहण किया गया है, ये बात ध्यान रखना। मतलब पूरी की पूरी विस्ट्रॉन कंपनी नहीं खरीदे हैं, इसका जो इंडिया में यूनिट था ना उसको खरीदे हैं, यानी कि इसने अपना इंडिया में व्यापार बंद कर दिया है। ठीक है, टाटा ग्रुप को बेच करके ये निकल गई है। तो जो लोग इंडिया में बने आईफोन खरीदना चाहते हैं तो वो इंतजार करें, टाटा ग्रुप के द्वारा आ रहा है, लेकिन अभी 2 से 2.5 साल का वक्त लगेगा। फिलहाल टाटा ग्रुप की बात करें तो 1868 में ये कंपनी स्थापना हुई थी, टाटा ग्रुप, मेन टाटा शुरुआत में। उसके बाद इसके बहुत सारे आप जानते हो ब्रांचेस हैं ही, हर सेक्टर में है टाटा। मुंबई में हेडक्वार्टर है, जमशेद जी टाटा जी इसके संस्थापक थे। क्लियर? अब पिछले दिनों में कुछ जो विलय और जो कुछ अधिग्रहण हुए हैं बड़े बड़े, उनको देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, इसको याद रखना, ये पूछा जा सकता है इनमें से क्वेश्चन। तो अभी दोस्तों जो जी इंटरटेनमेंट है उसका सोनी पिक्चर्स के साथ हुआ विलय, मर्जर हुआ, बहुत बड़ा मर्जर है। डिज्नी और हॉटस्टार के बाद ये इस सेक्टर में ये सबसे बड़ा मर्जर है। एक तो डिज्नी और हॉटस्टार का हुआ था, और एक जी और सोनी पिक्चर्स का हो गया है। ठीक है, एंटरटेनमेंट की कैटेगरी में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईडीएफसी लिमिटेड का विलय हुआ, ये दोनों पेरेंट और चाइल्ड कंपनी थी, इन दोनों का विलय हो गया। ऐसे ही एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का विलय हो गया, वो दोनों भी पेरेंट चाइल्ड कंपनी थी, उनका हुआ। आरबीआई ने मराठा सहकारी बैंक के और कॉसमॉस कोऑपरेटिव बैंक के साथ विलय को मंजूरी दी है। यूएसबी ग्रुप के साथ क्रेडिट स्विस का विलय हुआ। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक का अधिग्रहण कर लिया है जेपी मॉर्गन ने। मार्च 2024 तक विस्तारा एयरलाइंस ये एयर इंडिया में विलय हो जाएगी। एयर इंडिया में इससे पहले एयर एशिया भी विलय हो चुकी है। ये देखो, एयर एशिया एयर इंडिया में विलय हो गया है ऑलरेडी ही। क्लियर है? तो ये कुछ विलय और एक्विजिशन थे, मर्जर और एक्विजिशन थे। आगे, सौर पैनलों को स्टार सक्षम करने से 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में प्रतिवर्ष कितने कितने कमी आएगी? कितने कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी? तो दोस्तों सौर पैनलों को ना स्टार रेटिंग का एक सुविधा शुरू किया जा रहा है, स्टार सक्षम करने का। मतलब अब उसमें स्टार रेटिंग दी जाएगी कि सोलर पैनल किस स्टार रेटिंग वाले हैं, जैसे एसी वगैरह होता है ना, वैसे यहाँ पर भी दिया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे पता चलेगा कि उसकी क्वालिटी कितनी है, किस क्वालिटी का है। तो ये पता चल पाएगा कि कार्बन डाई उत्सर्जन में कमी कितना आ रही है। भाई आप कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन ना हो इसीलिए तो सोलर पैनल वगैरह लोग लगवाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर अन्य पर्पस के लिए, कि वहां पर हमें बाकी जो जो ऑर्डिनरी जो पारंपरिक जो फ्यूल यूज करने होते हैं या एनर्जी के लिए चीजें यूज करनी होती है वो ना यूज करना पड़े। तो यहाँ पर स्टार सक्षम बनाने से बताया जा रहा है कि 2030 तक हम लोग 30 मिलियन टन का कार्बन उत्सर्जन प्रतिवर्ष की दर से कमी कर सकते हैं। यहाँ पर देख पाओगे स्टार पैनल टू हैव स्टार लेबल्ड इंडिकेशन क्वालिटी। अब ये स्टार लेबल इंडिकेशन क्वालिटी आ जाएगी, जिससे एनर्जी इफिशिएंसी प्रोग्राम में बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन और या कहें कि सुधार देखने को मिलेगा। तो 100% मेड इन इंडिया होगा सोलर पैनल आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, सेज यूनियन मिनिस्टर। तो ये सारी डिटेल्स है आपके सामने है,
30 मिलियन टन तक की कमी आने वाली है 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड में। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने जैसे कि आपको बताया आजकल जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें जो बीच के एक्सप्लेनेशन होते हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन, वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको पूरा का पूरा अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है। तो पीवी मॉडल के लिए अभी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई के द्वारा ये तैयार की गई है। 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2025 तक के लिए ये अभी शुरुआत में मतलब 2 वर्षों के लिए ये शुरू की गई है। स्टार लेबलिंग योजना, क्लियर। तो यानी कि स्टार रेटिंग दी जाएगी, स्टार लेबल किया जाएगा कि कौन कितने स्टार का पैनल है। अगला, हाल ही में एडमिरल आर हरि कुमार सीएनएस ने यानी कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ने किसको पहला नौसेना वैश्विक बीकन एनआईबी प्रदान किया? तो दोस्तों एडमिरल आर हरि कुमार जो कि भारतीय नौसेना के ये अध्यक्ष हैं, इन्होंने अभी हाल ही में कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती को, ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, इनको अभी हाल ही में एनआईबी पुरस्कार दिया है, एनआईबी अवार्ड दिया है। ये हैं एम अरुण चक्रवर्ती जी और इनको भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो अवार्ड से सम्मानित कर रहे हैं। ये एनआईबी यानी कि नेवी का इंटेलेक्चुअल बीकन अवार्ड है क्या? बेसिकली ये एक निबंध प्रतियोगिता थी और इस निबंध प्रतियोगिता में नौसेना को कैसी नौसेना होनी चाहिए, आइडियल केस में उनकी बौद्धिक क्षमता कैसी होनी चाहिए, फिजिकल क्षमता कैसी होनी चाहिए, ये सब चेक करने के लिए एक निबंध प्रतियोगिता कराई गई थी और उस निबंध प्रतियोगिता को जीता है इन्होंने। अब चूंकि ये पहला था तो पहला होता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो इसीलिए पहला एनआईबी पुरस्कार यानी कि नौसेना का नेवल इंटेलेक्चुअल बीकन अवार्ड किसे मिला? कमांडर एम अरुण चक्रवर्ती को मिला है। ठीक है, भारतीय नौसेना के द्वारा दिया गया। भारतीय नौसेना का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और 4 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं भारतीय नौसेना दिवस। अध्यक्ष ये हैं। आगे, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी ने किसकी जीवन पर आधारित वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री नाम की पुस्तक का अनावरण किया है? तो दोस्तों वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री ये पुस्तक लिखी गई है डॉक्टर कन्नू भाई टेलर के ऊपर। तो डॉक्टर कन्नू भाई टेलर जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है और इनके जीवन पर मतलब आधारित ये पुस्तक है और इस पुस्तक को इन्होंने लॉन्च किया है यानी कि मनोज सिन्हा जी, ये जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। तो अब देखो वॉरियर ऑन व्हील्स व्हील चेयर टू पद्मश्री, इसका मतलब क्या हुआ? व्हील चेयर पर ये बैठे हुए आपको दिख रहे हैं, ये खुद एक दिव्यांग व्यक्ति हैं और ये दिव्यांगों के लिए एक एनजीओ, एक ट्रस्ट टाइप का चलाते हैं, भारतीय विकलांग कल्याण ट्रस्ट ये चलाते हैं। तो इस ट्रस्ट के ये अध्यक्ष हैं और इनको इनके कार्यों के लिए पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। तो बेसिकली इन्होंने अपने जीवन पर आधारित ये पुस्तक लिखी है कि वॉरियर ऑन व्हील्स, व्हील्स मतलब कि चक्के पर चलने वाला एक वॉरियर, एक योद्धा, ठीक है, जो व्हील चेयर पर है, व्हील चेयर से पद्मश्री तक का इनका सफर, व्हील चेयर पर खुद है लेकिन इनके कार्यों की वजह से इन्हें पद्मश्री भी मिला है, भारत का चौथा नागरिक सम्मान। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली अपनी आत्मकथा लिखी और इस आत्मकथा को लॉन्च किया करवाया किससे? मनोज सिन्हा जी से। क्लियर। आगे, अपनी भी पुस्तकें आती हैं और ई बुक्स आती हैं, कोर्सेज भी आते हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्सेज में, हमारे बैचेज में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी ई बुक लेना चाहते हैं तो ई बुक भी ले सकते हैं। जनवरी से सितंबर तक का जो अभी ई बुक आया है, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग, इसको आप ले सकते हो। ब्रह्मोस नाम है, आप जा करके एमजेटी ऐप पर प्राप्त कर पाओगे। 20% डिस्काउंट पाने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना है FIRST, ठीक है ना। फर्स्ट यूज करोगे कूपन कोड, उसमें दिया गया रहेगा प्रॉपर ऑफर फॉर यू पर जाकर के आप वहां पर देखोगे तो वहां मिलेगा आपको। उस पर अगर अप्लाई करोगे 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा ई बुक पर भी। और कोर्सेज के लिए भी अलग अलग डिस्काउंट कूपन कोड वहां पर दिए गए हैं, जो भी इस्तेमाल करोगे, जो भी करंट ऑफर चल रहा होगा उसका आप फायदा उठा सकते हो। एमजेटी ऐप पर ये सारी चीजें मिलेंगी। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिलेगा। अगर कोई भी डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, इशू आता है, तो जगह जगह आपको नीचे व्हाट्सएप का आइकॉन मिलेगा, उसको टच करना, पहुंचोगे आप हमारे पास। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस फूड डिलीवरी कंपनी ने महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए मातृत्व बीमा योजना शुरू की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जोमेटो ने मातृत्व बीमा योजना शुरू की है। किसके लिए? महिला डिलीवरी पार्टनर्स के लिए। देखो जोमेटो जो है ना, जो उसके प्रोडक्ट को, फूड की जो डिलीवरी करते हैं उन्हें वो डिलीवरी पार्टनर्स कहता है। तो ऐसे डिलीवरी पार्टनर्स जो महिलाएं हैं, और महिलाएं हैं, महिला होने के साथ साथ वो अगर माता बनने जा रहे हैं यानी कि गर्भवती हैं, तो ऐसी माताओं के लिए मातृत्व बीमा योजना शुरू किया है जोमेटो ने। इस योजना के तहत क्या होगा? इस योजना के तहत
उनको प्रेगनेंसी के दौरान संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सहायता करेगा, फाइनेंशियली हेल्प करेगा, जोमेटो करेगा। सामान्य डिलीवरी के लिए 25,000 रुपए तक की और सिजेरियन सेक्शन के लिए 40,000 रुपए तक की सहायता की जाएगी। किसके द्वारा? जोमेटो के द्वारा। जोमेटो के बारे में अगर बात करें तो 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। पंकज चड्ढा और दीपेंद्र गोयल ये इसके संस्थापक थे। दीपेंद्र गोयल वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ हैं। तो अगर एमडी और सीईओ के बारे में पूछा जाए तो आप दीपेंद्र गोयल का नाम लेंगे। इसके अलावा गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है जोमेटो का। क्लियर? आगे, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने कहां पर 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने अभी हाल ही में दोस्तों नई दिल्ली में 16वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये भी दोस्तों अभी 27 अक्टूबर को ही शुरू हुआ था। 3 दिवसीय ये था। तो 27, 28 और 29 अक्टूबर के बीच में ये आयोजित किया गया। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2023 ये इसका पूरा नाम था। ओके, तो 3 दिवसीय ये सम्मेलन था। आवास एवं शहरी मामलों के ये मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी। इसी मंत्रालय के तहत ये दिल्ली मेट्रो के साथ मिलकर के, डीएमआरसी के साथ मिलकर के आयोजन किया गया है इसका। क्लियर? थीम क्या रखी गई है? इंटीग्रेटेड एंड फ्लेक्सिबल अर्बन ट्रांसपोर्ट, यानी कैसे इंटीग्रेटेड और फ्लेक्सिबल तरीके से अर्बन ट्रांसपोर्ट को बढ़ाया जाए, उसको विकसित किया जाए, ये इसका उद्देश्य था। तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का अनावरण किया गया? ये इंपॉर्टेंट योजना है, याद रख सकते हैं आप। दिल्ली सरकार के द्वारा, अभी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत क्या होगा? यहाँ पर देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी। इस योजना के तहत ऑफिशियल वेबसाइट में देखो ये टॉप पर ही लिखे हुए हैं कि अगर इस योजना के तहत ये कोचिंग प्रोवाइड करेंगे एसएससी की, डीएसएसबी की, रेलवे की, बैंक पीओ की और भी ऐसे एग्जाम्स की, यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हो, इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन ये लोग करवाएंगे, मुफ्त में कोचिंग प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो एसएससी, बैंक, रेलवे, पीओ, डीएसएसबी इन सबके एग्जाम्स के लिए कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए ये होगा। लेकिन ये एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए होगा, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए होगा। तो इनके जो छात्र हैं उन्हीं के लिए होगा और इनको अप्लाई करना होगा, मतलब एप्लीकेशन, ये आवेदन मांगा गया है तो एप्लीकेशन ये भरे हैं, तो एप्लीकेशन आमंत्रित किए हैं। जो मतलब वहां पर अप्रूव्ड होंगे उनको फ्री में कोचिंग मिलेगी। तो एक प्रकार से सिलेक्शन प्रोसेस इनके अंडर में है, लेकिन विभिन्न प्रकार के प्रवेश परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रोवाइड करेंगे। ओके, और साथ ही साथ ये भी कहा गया है 2500 रुपए प्रति माह का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा छात्रों को पढ़ाई के दौरान, यानी 2500 रुपया महीना मिलेगा भी। तो दिल्ली सरकार ने ये शुरू किया है। दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल जी। अगला, हाल ही में गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी वैजनाथ अग्रवाल का निधन हो गया। गीता प्रेस को किस वर्ष के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी वैजनाथ अग्रवाल जी का अभी निधन हो गया है। 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनको आप देख सकते हो यहाँ पर 90 वर्ष की उम्र में, तो इनका निधन हो गया है। ये 40 वर्षों तक सेवा दिए, गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी रहे, तो इनका अभी निधन हो गया है। अभी रिसेंटली गीता प्रेस दोस्तों चर्चे में आया था जब इसको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था, और ये गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया था। चर्चे में इसलिए आया था क्योंकि इसकी जो पुरस्कार राशि होती है 1 करोड़ रुपए, गीता प्रेस गोरखपुर ने वो लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि आज तक हम नॉन फंडेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो आगे भी हम ये कंटिन्यू करना चाहते हैं। हम किसी भी प्रकार का धनराशि नहीं लेंगे, अवार्ड के रूप में हम स्वीकार कर ले रहे हैं, लेकिन हम धनराशि नहीं लेंगे। तो गीता प्रेस गोरखपुर जो है, जो कि 1923 से काम कर रहा है, 1923 में स्थापित हुआ था, बहुत पुराना संस्थान है, और इसका रिकॉर्ड भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। इसको गांधी शांति पुरस्कार मिला था वर्ष 2021 के लिए। ये पूछा जा सकता है आपसे, इंपॉर्टेंट है। इसी के जो ट्रस्टी थे, इनके ट्रस्टी वैजनाथ अग्रवाल जी, इनका अभी 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इन्होंने 40 वर्षों तक सेवा दी, यहाँ पर समर्पण रहा इनका। अच्छा, गीता प्रेस की स्थापना 1923 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में है, इसीलिए गीता प्रेस गोरखपुर आप देखते हो। संस्थापक इसके जय दयाल गोयनका और घनश्याम दास जलान थे, ये पूछा जाएगा आपसे।
संस्थापक आपसे पूछा जाएगा गीता प्रेस का, क्योंकि गीता प्रेस अभी चर्चे में रहा है 2 बार, तो इसके संस्थापक पूछे जा सकते हैं। इसकी देखो अचीवमेंट क्या है। जब से ये स्टेब्लिश हुआ है गीता प्रेस, तब से हैज पब्लिश्ड मोर देन 140 मिलियन कॉपीज ऑफ गीता, भगवत गीता की 140 मिलियन से ज्यादा कॉपी इन्होंने ये पब्लिश कर चुके हैं, और 100 मिलियन कॉपीज ऑफ द रामचरितमानस, 100 मिलियन से ज्यादा रामचरितमानस की कॉपी यह किताब ये छाप चुके हैं। ये इनकी अचीवमेंट है। चलिए, तो और वो भी नॉन फंडेड कंपनी, आज तक किसी ने कभी कोई फंड नहीं किया है। तो फिलहाल ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को हमारे ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फर्स्ट कमेंट में मैंने पिन कर दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, वैश्विक शोध फर्म स्टैटिस्टिका के अनुसार शीर्ष देश अमेरिका में कुल कितने फिनटेक यूनिकॉर्न हैं। तो 134 जो है ये अमेरिका में है, 27 जो है ये यूके में है, और 17 जो है ये इंडिया में है, बाकी 8 जो है वो चाइना में है। भारत ने टीबी उन्मूलन के लिए कब तक के लिए निक्षय मित्र अभियान चलाया है। तो 2025 तक हम लोग टीबी मुक्त होने का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है एशिया पैरा गेम्स 2022 में किस देश ने कुल 521 मेडल जीत करके इतिहास से रचा है। किस राज्य में राज्य स्तरीय सुरुली महोत्सव मनाया जाता है। दोनों ही क्वेश्चन अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, दोनों के बारे में आप काफी डिटेल भी लिख सकते हो। आप लिखिएगा जरूर, कोशिश कीजिएगा डिटेल से डिटेल लिखने की। फिलहाल वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके हमें बता सकते हो। मिलूंगा दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।